और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ये अनुकूल वातावरण तभी तैयार होगा जब सरकार, निजी तंत्र और जनता जनार्दन तीनों मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम हम सब के सामने आएंगे। और उस नए परिणाम को लाने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर आए हैं। और मुझे जो बताया गया कि इसकी वार्षिक जो क्षमता होगी इस संयंत्र की, यह 80,000 टन प्रति वर्ष होगी और यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के अंतर्गत संचालित होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बहनों और भाइयों, आज हम सब के सामने चुनौती होती है सिंगल यूज प्लास्टिक की। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, स्वच्छता के मानकों को भी ध्वजियां उड़ाता है। हमारी गाय भैंस अगर इस प्लास्टिक को खाती है तो भी बीमार होती है। और आप देखते होंगे गांव हो या नगर, ये प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन जहां तहां पड़ करके नालों में गिरते हैं, पूरा ब्लॉक कर देती है। फिर पूरा शहर या पूरा गांव जल प्लावन का शिकार बनता है, क्योंकि प्लास्टिक तो नष्ट होता नहीं है, लेकिन वो समस्या जरूर खड़ा करता है। और आज उसका एक विकल्प यहाँ पर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि बल्लारपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने इसके लिए सुल्जर स्विट्जरलैंड, अल्पाइन ऑस्ट्रिया और जैकब यूएसए की तकनीक को साथ में जोड़ करके और फिर इस प्लांट को यहाँ पर लगाया जा रहा है। और अपने आप में यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पीएलए प्लांट है और भारत का पहला बायोप्लास्टिक का प्लांट है जो यहाँ पर प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट लेकर के जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए जो अनुकूल वातावरण बना है, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जनता जनार्दन के कृपा से आज उस प्रकार का उत्तम वातावरण प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। जब मैं कुंभ में हूँ तो मुझे बताते प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग, यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। यहाँ पर 2850 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लग रहा है। 2850 करोड़ रुपए की लागत का मतलब 7 से 8 चीनी मिल के बराबर निवेश एक ही प्लांट में लग रहा है। एक अगर हम लोग 5000 टीसीडी की कोई चीनी मिल लगाते हैं तो उसमें 400 करोड़ रुपए तक का लागत आती है। और यहाँ पर 2850 करोड़ रुपए केवल पीएलए प्लांट पर ही खर्च हो रहा है। नई तकनीक है और यहाँ पे बायोप्लास्टिक के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये सभी एक अच्छी दिशा में चलने वाले प्रयास हैं। प्रदेश सरकार
निर्णय लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड पहला ग्रुप है जिसने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया। आज के इस अवसर पर मैं बलरामपुर चीनी मिल्स से ही कहूंगा, स्थानीय स्तर पर ITI, पॉलिटेक्निक, इन सभी में अध्ययन करने वाले, यहाँ के महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले नौजवानों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके प्रयास होना चाहिए कि इस PLA प्लांट चीनी मिल्स के साथ इन संस्थाओं का एक MOU हो। नौजवान यहाँ पे उस तकनीक को देखे और अगर वह सक्षम है तो उसको यहीं पर अपने गांव घर में ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ के विकास को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ का तो हम लोग अब तक निवेश करा चुके हैं। हो रही है 3 से 5 लाख का निवेश प्रस्ताव अभी हमारे पास पाइपलाइन में है, उसको बहुत शीघ्र निवेश करवाएंगे। और मुझे लगातार मैं देखता हूं कि लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं कि हम भी निवेश करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को अपनी जमीनी धरातल पर उतारा है, 60 लाख से अधिक नौजवान को अकेले इन्हीं निवेश के प्लांट के माध्यम से हम लोगों ने सीधे नौकरी उपलब्ध करवाई है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने में हम लोग सफल होंगे। ये PLA प्लांट जो आज कुंभी में यहाँ पर जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लखीमपुर खीरी के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जनता जनार्दन को, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह प्लांट बहुत शीघ्र अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करके प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराएगा और न केवल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ा करके मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व उद्योगी डॉक्टर प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें वचन देने के लिए श्री विवेक सरावगी जी चेयरमैन और श्रीमती अवंतिका सरावगी जी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा किसानों का प्रतीक चिन्ह है। और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती अवंतिका सरावगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। श्रीमती अवंतिका सरावगी जी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सादर आमंत्रित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रीगण, सम्मानित अतिथिगण, हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स और मीडिया के सदस्य और सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे किसान बहनों और भाइयों, आपके सामने यहाँ पर खड़े होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये क्षण हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली है।
सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आज उन्होंने सिर्फ इस संयंत्र की नींव नहीं रखी है, बल्कि एक हरित और सतत भविष्य की मजबूत बुनियाद भी रखी है। उनकी और सारे गवर्नमेंट के सदस्यों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वे औद्योगिक विकास और पर्यावरण की जिम्मेदारी के प्रति कितने समर्पित हैं। मैं हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुल्जर, अल्पाइन एंड जेकब्स इंजीनियरिंग, it is thanks to your innovation that we stand here today, and together we are responsible for making the greenest and the best PLA plant in the world. हमारे सम्माननीय किसान बहनों और भाइयों का मैं खास हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबके बिना ये कुछ भी संभव नहीं होता। आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद का हमारे दिल में सबसे ऊंचा स्थान है। हमारे मीडिया के साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि हमारी सोच और दृष्टि आप दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज इस नींव से हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां नवाचार और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चले, और इसी सोच का प्रतीक है बायोयुग। बायोयुग हमारे PLA का ब्रांड नेम होगा, और ये ब्रांड नेम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर ही बना है। बायोयुग दो शब्दों का मिश्रण है। बायो का अर्थ है जैविक। ये सिर्फ पर्यावरण की अनुकूलता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारे किसानों की भागीदारी का भी प्रतीक है। और युग का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, यानी कि एक नया दौर जिसमें हम किसानों के द्वारा जैव आधारित सामग्री और सर्कुलरिटी मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। भारत और खासकर उत्तर प्रदेश, जो दुनिया में सबसे अधिक बायोमास संसाधनों से समृद्ध राज्यों में से एक है, ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता रखता है, और हम इस राह पर चल चुके हैं। माननीय अतिथिगण, अब संक्षेप में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये संयंत्र आपके लिए क्या मायने रखता है। ये संयंत्र, जैसा कि सभी ने बताया, ये संयंत्र 200 से 250 प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न करेगा, और बायोप्लास्टिक क्लस्टर के पॉलिसी तहत 2000 से अधिक रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ एक और विशेषता है कि जो भी हमारे प्लांट से निकलेगा, उसकी जो प्रोसेसर इंडस्ट्री है वो MSME सेक्टर के हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के लोकल लोगों को हमारे साथ जुड़कर उपलब्धि पाने का। इसके अलावा 33% नौकरी महिलाओं को मिलेंगी, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, युवाओं की ट्रेनिंग भी हम जल्द चालू करेंगे ITI और IIT की पार्टनरशिप करवाकर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि शायद आप सबको नहीं मालूम होगी, हम सिर्फ बगास से ही नहीं एनर्जी बनाएंगे, पर हम गन्ने की सूखी पत्तियों से भी एनर्जी बनाएंगे। इससे किसान भाइयों का एक और बड़ा हल पार होगा। आपको इसे फील्ड में जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक संयंत्र नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। आइए हम मिलकर इस भविष्य का निर्माण करें। मैं आप सभी से पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनकर इस हिस्से को आपने हमारे लिए अविस्मरणीय बना दिया है। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से विदा ले रहे हैं। आपका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति के लिए जोरदार ताली, अभिवादन, आपका प्रणाम मंच तक पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे अन्नदाता किसान आप सभी ने बहुत बहुत सहयोग रहा, और इसी के साथ मैं शिखा द्विवेदी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भारी से भारी संख्या में जनता जनार्दन पधारे हुए हैं।
और योगी के आगमन में और वचन सुना चुके हैं। अब अपना नाम लेते हैं चलने के लिए। आप सभी लोग देखें और यहाँ जो नई फैक्ट्री लगने जा रही है उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सौभाग्य सभी दोस्तों का और ज़्यादा सा रोजगार मिलेगा यहाँ।